उस बैकग्राउंड में जाना अभी हमको तो कोई उचित नहीं लगता है, जब ऑलरेडी एक जांच चल रहा है और जो ये काम किया था और उस पर ऑलरेडी सस्पेंड हो गया, वो अपना राजनीति करने के लिए अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। ये मुद्दा तो सेटल्ड हो चुका है, तो उनको ये सब चीज़ तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ कभी उन लोगों के पार्टी प्रायोरिटी में रहा नहीं। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार आज अचानक सुबह सवेरे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पहुंचे। आवास में आते ही नीतीश कुमार के सामने जोरदार नारे लगने शुरू हो गए। नीतीश कुमार जिंदाबाद और सुपर सीएम जिंदाबाद के नारे। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष काफी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, और राज्यसभा संसद के दौरान भी नीतीश कुमार के साथ संजय झा हर बार नजर आते हैं। अब ऐसे में अचानक नीतीश कुमार उनके आवास पर पहुंचे। ये औपचारिक मुलाकात थी, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कुछ मिनटों तक नीतीश कुमार संजय झा के सरकारी आवास पर मौजूद रहे। नीतीश कुमार के जाते ही तेजस्वी यादव पर संजय झा का गुस्सा फूट पड़ा। तेजस्वी यादव को उन्होंने बड़ी नसीहत दी है। संजय झा ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, इस वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं, जरा देखिए। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पास गई है, जहां AK-47 किसी को नहीं दिक्कत हुआ है सर। छात्र घायल AK-47 से नहीं घायल हुए, हवाई फायरिंग की गई सिवान में ना, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया सर। देखिए, ऐसा है कि जो घटना घटी उस समय और जिस तरह का माहौल था, ये भी आप लोग जानते हैं कि छात्रों को इशू को केंद्र सरकार ने, जो भी उनके इश्यूज थे सारे इशू को एड्रेस किया केंद्र सरकार ने। और यहाँ भी मुख्यमंत्री ने क्लियर कट आदेश दिया था कि जो छात्रों का इशूज है या उनके ऊपर कोई केस है, ये है, सब चीज़ को ख़त्म किया गया। सिवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने इमीडिएटली कार्रवाई किया। जिसने ये किया था उसको सस्पेंड किया गया, जांच चल रही है उसके ऊपर। उस बैकग्राउंड में जाना अभी हमको तो कोई उचित नहीं लगता है, जब ऑलरेडी एक जांच चल रहा है और जो ये काम किया था और उस पर ऑलरेडी सस्पेंड हो गया, तो बिहार सरकार तो जो एक्शन लेना था सारा एक्शन ली। कोई घटना घट सकती है, लेकिन घटना के बाद सरकार का इंटेंशन कैसा है वो भी देखना चाहिए। उसमें सारी कार्रवाई जो हो सकती थी इमीडिएटली वो मुख्यमंत्री ने लिया है उसमें। लेकिन तेजस्वी जी कल सर इसी मामले पर सर राजभवन मार्च कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? तेजस्वी जी, मैंने पहले भी कहा था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जब ये इशू था तो इस देश में भी नहीं थे वो। उनको कोई कंसर्न छात्रों के उनके पेपर लीक से कुछ नहीं। वो अपना राजनीति करने के लिए अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। ये मुद्दा तो सेटल्ड हो चुका है। अब तो आंदोलन ख़त्म हो गया। उनके जो इश्यूज थे उस इशू को एड्रेस कर दिया गया। परीक्षा हो गया, रिजल्ट हो गया, सब तो हो गया। अब क्यों आंदोलन कर रहा है? हमको लगता है उनको दिक्कत ये हो गया है कि उनकी पार्टी बिखरने की स्थिति में आ गई है। पार्टी उनके कंट्रोल में रहा नहीं है। समस्या वहां है। जो जन समर्थन एनडीए सरकार को बिहार की जनता ने दिया, जो काम चल रहा है बिहार में निवेश में कितना काम हो रहा है, शिक्षा में कितना काम हो रहा है, स्वास्थ्य में कितना काम हो रहा है, और जनता को जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस पर खरा उतरना, उस पर काम चल रहा है। तो उनको ये सब चीज़ तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ कभी उन लोगों के पार्टी प्रायोरिटी में रहा नहीं। तो इसलिए अपना मार्च कर रहा है रिलेवेंस के लिए, लेकिन उनको थोड़ा अपना पार्टी का ध्यान रखना चाहिए। वो स्थिति हमको ठीक नहीं लग रहा। छात्रों के सामने हेमंत सरकार को झुकना ही पड़ा सर। सभी परीक्षाएं जो है उसे रद्द कर दिया गया। बीडीपीएल की तरफ से क्या कहेंगे सर? रिक्रूटमेंट की गई थी, उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया। बिल्कुल, ये डिमांड था। जो लोग दिल्ली पर बोल रहे थे, जो छात्रों के साथ रांची में हुआ, वो आप सबके सामने, आप सब लोग हैं, जो छात्रों के साथ रांची में हुआ, जिस तरह से पुलिस की बर्बरता रांची में रही, और जो बात आ रही थी, जिस तरह का आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में जिस तरह का घपला हुआ था, तो वो होना ही था। और हम स्वागत करते हैं छात्रों का कि जिस तरह से उन लोगों ने पुरजोर तरीके से इस मांग को रखा। देखिए, हम सब लोग इस पक्ष में हैं
कि जो एग्ज़ाम होता है वो लीक प्रूफ हो, फुल प्रूफ एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो छात्र सालों भर मेहनत करता है और जब एग्ज़ाम देने जाता है तो आप सोचिए उसका मेहनत, और उसके बाद जो पता चले कि लीक हो गया है तो उसके पूरे परिवार और उसके लिए कितना कितना बड़ा घात लगता है उसको। इसलिए कोई नहीं इस चीज़ का समर्थन करेगा। सर, पटना में भी एक बड़ा आंदोलन आज से छात्रों ने आह्वान किया है टीआरई 4 मामले को लेकर, बीएसएससी बीएसओ तमाम मुद्दे को लेकर, 17वीं बीपीएससी को लेकर रद्द कराने देखिए, की जो इशूज हैं सरकार में, मुझे नहीं लगता है कि जो पिछले 20-21 साल में जितनी बहाली टीचर को लेकर के बिहार में हुई, रिकॉर्ड लेकर के देख लीजिए देश भर में, इस स्केल का बहाली कभी हुआ हो यहाँ पर। और जो सरकार ऑलरेडी मैं देखा जो सरकार का बयान आया है हर एक उसको लेकर के, कोई इशू है, आंदोलन करना अधिकार है, इसमें कोई वो नहीं है। आपका इशू है, आंदोलन कीजिए, और सरकार का काम है जो संभव है उसको एड्रेस करना, उसको अकोमोडेट करना। तो अगर कोई बात है तो सरकार जरूर ध्यान रख रही एक है। और सवाल है सर, झारखंड सरकार के सामने एक और चैलेंज आ रही है। जो टीडीपीएल रिक्रूटमेंट है उसमें कई ऐसे बच्चे थे जो कार्यरत थे, जो नौकरी पर थे, अब वो सड़क पे उतर गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए लेकिन हम लोगों को नौकरी से मत निकालिए। अब तो वहाँ की सरकार जब जांच दे दी है और एक आंदोलन चला है तो स्वाभाविक है अब जांच में जो फलाफल निकलेगा उसी के बेसिस पर न कोई डिसीजन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।